अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम 2.5 एक्सरसाइज 9th क्लास की ये करवाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक लफ्ज़ जो है आयोटा, वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ना आयोटा की पैदाइश कर लेते हैं कि आयोटा पैदा कहाँ से हुआ। अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए और उसके ऊपर -4 लिख के इसका स्क्वायर रूट लीजिए। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पर एक मैथ एरर आ जाएगा। तो जब ये मसला पैदा हुआ, आपको पता है ना कि सबसे पहले गिनती बनी, फिर ज़ीरो उसके काफ़ी देर बाद दरियाफ्त हुआ सॉरी। तो इसी तरीके से आयोटा, जब साइंस मैथ वाले जो थे उन्होंने देखा भाई -4 का जो है स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट तो लेना है। इसका मतलब है कि हम -4 को यूँ तो लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -4 ही बना, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो 4 का स्क्वायर रूट था, ये तो ठीक है, हमारे पास 2 आ गया और फिर अंदर रह गया -1। इसका मतलब है हर उस वैल्यू को जिसका जो माइनस के साथ थी और जिसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता था, उसको हम उसका -1 यानी कि उसका माइनस हटा लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। इसका मतलब ये इतनी इतनी जगह जो है ना, इतनी इतनी वैल्यू, ये -1 का स्क्वायर रूट ये बच गए। तो इसका नाम जो था, यानी कि ये जो -1 और स्क्वायर रूट, इसका नाम फिर रख दिया गया आयोटा। इसका नाम जो है वो रख दिया गया हमारे पास आयोटा। फिर आगे जाके ना इसी का जो -1 और इसका स्क्वायर रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ख़त्म करना है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इधर आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 इज़ इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो ऐसे हमें पता चल गया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 हुआ करती है, और आयोटा जो था वो हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट है। क्यों कहा गया? क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट वैसे डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया ही नहीं जा सकता। तो फिर जो माइनस वाली वैल्यू होती थी, हम उसको -1 से मल्टीपल करके अलहदा से लिख लिया करते थे, बाकी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाया करता था। ये जो -1 का स्क्वायर रूट था, इसको आयोटा कह दिया। तो इसका मतलब -4 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो फिर वो आएगा 2 आयोटा, क्योंकि ऐसे लिखने से 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और -1 का स्क्वायर रूट जो था उसको हमने क्या लिख दिया, आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आज का जो ना ज़्यादातर इसी के गिर्द जो है एक्सरसाइज घूमेगी, तो इसको हम देखते हैं 2.5। अच्छा, अब कभी ऐसे कोई नंबर लिखा हो a + b आयोटा। a मीन्स है कोई डिजिट है, लेट सपोज जो है वो हमारे पास 3 आ गया, और दूसरा जो है वो हमारे पास प्लस यहाँ पर 4 आ गया। कोई भी इंटीजर है हमारे पास, कोई भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो इस अंदाज से आयोटा वाली वैल्यू को जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों को ना एक डिफ़ाइन दी हुई है यहाँ पर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म जी से मुराद कोई इसको जो हल करने से a + b आयोटा, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। आपको पता है रियल के अंदर फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, विदाउट फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, यानी कि ये यूनियन है किन का, रैशनल और इरेशनल का। इसमें कोई भी नंबर हो, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1, वो मैंने आपको बता दिया। तो कहता है इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाई, उसको जी से शो करते हैं कि यानी कि जी इज इक्वल टू a + b आयोटा, यानी कि आयोटा वाली रकम के साथ। तो ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन बन गई है, ये इतनी आप करेंगे। अब हम जो है ना इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो 2.5 जो है वो आप लोगों के पास ये लिखी हुई है, तो मैं इसके जो है क्वेश्चंस लिख लेता हूँ और आपको यहाँ पर करवाते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 आ गई, और सबसे पहले इवेल्यूएट हमने करना है, ठीक है जी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके हम पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, आयोटा की 7। अब अगर गौर करें तो इधर मैंने आपको बताया था, हम हल करने के बाद इस काबिल हुए कि आयोटा के स्क्वायर की जगह बस लिख सकते हैं कुछ।
इसके अलावा नहीं लिख सकते। हमें तो यानी कि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आए वो आयोटा स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 2 की पावर के अंदर। तो भाई 2 की पावर के अंदर हर वो वैल्यू सिर्फ हो सकती है कन्वर्ट जिसकी ये ऊपर वाली पावर इवन हो। देखें ना 2 के टेबल में 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, ऐसे ही चलता है ना, यानी कि इवन नंबर्स चलते हैं। तो ये तो ऑड आ गया, इसका मतलब ऑड को तो हम 2 में कन्वर्ट कर नहीं सकते। इस झंझट से बचने के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर से एक आयोटा बाहर निकाल लेना और बाकी क्या हो जाएगी, आयोटा की 6 और वो इवन होगी। वैसे भी आपको पता है कि कोई ऑड नंबर हो उसमें से एक निकाल लें तो बाकी इवन ही बचता है। कली जोटा खेलते होगे कोई आप में से, तो अगर कोई आपके पास 5 हैं उस यानी कि कली है उसमें से एक निकाल दें बाकी जोटा ही बचता है, ठीक है। तो ये जो आयोटा अलहदा है ये तो ऐसे लिखा जाएगा, ये जो आयोटा की 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 तो बनाना ही बनाना, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 बनता है वो बाहर आ जाएगा। 2 3 are 6, तो अब ये आयोटा लिखा रहने दिया। और ये जो हमारे पास है आयोटा स्क्वायर इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, -1, क्योंकि इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। और इसकी ऊपर पावर जो है वो कितनी आ गई, 3। फिर आपको पता है कि 1 तो एक ऐसा डिजिट है इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो इसने 1 ही रहना है। मसला पड़ता है माइनस का, तो माइनस अगर देखें ऐसे ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो आंसर क्या आ गया, प्लस। अगर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस कभी इवन टाइम मल्टीप्लाई करे 2 4 10 100 1000, यानी कि अगर माइनस के ऊपर पावर इवन आ जाए तो वो प्लस में तब्दील हो जाया करता है, और अगर माइनस के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो फिर वो माइनस ही रहता है। अब देखें 3 तो ऑड है वो रहेगा माइनस ही। 1 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया, 1। अब इधर याद रखना है कि ये हमने इसका अमल किया है तो ये आया, ये ना समझिएगा कि हम इधर 3 लिखना भूल गए, ऐसा नहीं है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा ही हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हल हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है आयोटा की 50 है। अब देखें 50 जो है वो इवन नंबर है, इसमें से कोई 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आयोटा की 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयोटा की 2 में कन्वर्ट करना लाजमी है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की ही हमें वैल्यू पता है बस। तो आयोटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 50 बनता है, 25 से। और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1। होल पावर कितनी आ गई, 25। माइनस ने 25 टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया। ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो वो माइनस ही रह जाएगा, और 125 टाइम मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर था। अब हम इसी तरीके से इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, आयोटा की 12। तो ये देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, सारी बात है 2 तो लिखना ही लिखना है, तो ये इवन है, इसके अंदर से कोई भी आयोटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, 6 के साथ। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, और इसकी पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। माइनस ने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव लिखने की पहले लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब नहीं लिखा होता अंडरस्टूड होता है वो पॉजिटिव ही है। तो 1 ने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, तो पॉजिटिव इसलिए हुआ था ना कि इसकी पावर इवन थी, और इसका आंसर 1 ही आ गया। दोबारा इसका नेक्स्ट वाला देखिएगा, वो लिखा हुआ माइनस आयोटा और होल पावर 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की पावर भी 8 और आयोटा की भी 8। पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस ने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया, यानी कि इवन टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आयोटा ने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की 8 हो गई। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये आयोटा की 2 बनानी है, वो इवन था इसलिए इसमें से कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 बनता है 4 से। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, और इसकी पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। देखिए माइनस ने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब इवन टाइम मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ गया।
ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर देखिएगा माइनस आयोटा और इसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो माइनस ने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस आ गई, और आयोटा ने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, जारी बात है आयोटा की भी 5 आ गई। क्लियर है। अब देखें 5 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसमें से एक आयोटा बाहर निकालें। हम माइनस तो लगा रहने दिए, एक आयोटा बाहर निकाल लिया, बाकी आयोटा की 4 आ गया। ये ना हो कि इधर भी माइनस का साइन लगा दें आप, तो फिर लगाएंगे तो भी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमें तो माइनस चाहिए, माइनस एक दफ़ा ही आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यूज़। तो ये माइनस आयोटा बाहर लिखा रहने दिए, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आयोटा की 2 की कितनी बना ली हमने, 4 बनाने के लिए 2, ये माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, और इसकी पावर कितनी आ गई 2। फिर माइनस आयोटा, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ करता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस अंदर प्लस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा ने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। क्लियर जी। अब इसका एक रह गया 27 वाला, आयोटा की 27। तो देखो 27 जो है ना वो ऑड नंबर है, तो इसमें हमने एक आयोटा बाहर निकाल लिया और बाकी कितना आ गया, आयोटा की 26 आ गया। एक आयोटा ये 2 बनाना ही बनाना, तो ये 13 की 2 बन जाएगा। फिर एक आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 13। फिर कितना हो जाएगा आयोटा, माइनस ने जब 13 टाइम मल्टीप्लाई किया, 13 ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहा, और 1 जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई करे 1 ही रहते हैं। तो ये कोई साइन नहीं इससे पहले, प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा ने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन वो देख लीजिए ज़रा। तो इसमें वो कह रहा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट मालूम करने, तो सिंपल है, जो आयोटा वाला होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये 2 + 3 आयोटा है तो इसकी जगह 2 - 3 आयोटा, तो ये 3 - 5 आयोटा है तो इसकी जगह 3 + 5 आयोटा, ये माइनस आयोटा इसकी जगह प्लस आयोटा, ये -3 + 4 आयोटा है तो इसकी जगह -3 एंड -4 आयोटा, ये -4 -1 सॉरी -4 और माइनस आयोटा है तो इसके लगेगा -4 + आयोटा। ये आयोटा -3 है तो आयोटा की जगह आएगा माइनस आयोटा और वो -3। यानी कि सादा सिंपल आपको बता दिया कि आपने आयोटा वाले का क्या कर देना जी, साइन चेंज कर देना है। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट जो है वो कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने ये पीछे अभी हमने किया कि कम्प्लेक्स नंबर था वो ऐसे मिलके बनता है, यानी कि एक के साथ आयोटा होता है और दूसरा वैसे ही होता है, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते थे। जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ये जो विदाउट आयोटा वाली वैल्यू होती है ये उसका रियल पार्ट कहलाते हैं, और आयोटा के साथ जो आयोटा के एज कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है वो इसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं और इसको करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए, सारे के सारी वैल्यूज जो थी वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिख लिए, और इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा करने। देखें 1 जो है वो इसका रियल पार्ट है क्योंकि विदाउट आयोटा लिखा हुआ है। आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है वो इमेजिनरी होगा। इस जगह आयोटा के साथ नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा 1 होगा, साइन वही आएगा जो इससे पहले। अब देखें इसमें रियल क्या है, आयोटा के बगैर वो क्या लिखा हुआ -1, और आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है वो 2। इसमें आयोटा के बगैर क्या लिखा हुआ है विदाउट आयोटा वो प्लस के 2 है, और आयोटा के साथ -3। इधर विदाउट आयोटा डेट इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, वो हमारे पास -2 है, और आयोटा के साथ भी -2 ही है। इस जगह अब अगर आप देखें तो आपको रियल पार्ट नज़र ही नहीं आ रहा है, यानी कि विदाउट आयोटा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है 0 है, और आयोटा के साथ क्या नज़र आ रहा है हमारे पास -3। इधर विदाउट आयोटा वो क्या है 2, और आयोटा के साथ क्या नज़र आ रहा है 0, तो ये हमारे पास इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसका जो नेक्स्ट जो है ऐसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y इफ़, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वल का साइन है, तो इक्वल साइन के जो इधर होती है वैल्यू उसको आप लेफ़्ट साइड कहते हो, इधर वाली को हम राइट साइड कहते हैं।
तो लेफ़्ट साइड के ऊपर वो वाली वैल्यू जो विदाउट आयोटा हैं वो कौन सी हैं, x और +1। हम इनको इक्वल करके लिख लेंगे राइट साइड पर उन वैल्यूज़ के जो विदाउट आयोटा हैं, वो क्या होगा 4, और लेफ़्ट साइड पर वो वाली वैल्यूज़ जिसके अंदर आयोटा है, वो हमारे पास क्या है, आयोटा y। उनको हम इक्वल करके लिखेंगे उन वैल्यूज़ के साथ जिसमें आयोटा है। तो ये आयोटा दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाना है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास है -3। और इधर अगर देखिएगा तो x इधर ही है, 4 उधर ऑलरेडी मौजूद है, प्लस के 1 उधर जाकर माइनस के 1, लिहाजा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास है 3। और ये क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो हल हो जाती है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और इंशाअल्लाह ताला कल जो है आप लोगों के लिए नई एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करें और इस वीडियो को लाइक किया करें और इसको अंदर कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चैप्टर वाइज जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने का तो यह तरीका है कि इधर जैसे ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उधर तस्वीर मेरी बनी हुई है चैनल की, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको देखकर प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो जब उसको चलाएंगे तो वो सारी वीडियोस जो हैं वो उसी तरतीब से ख़ुद ब खुद ही ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो बाकियों के अंदर इसको शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला आपको हम लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर आप लोगों को आने वाले वक्त के अंदर कंप्यूटर के शार्ट कोर्सेज़, ऑनलाइन अर्निंग के कोई तरीके, उसके बारे में भी जो है वो मालूमात मुहैया की जाएगी, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो अपना ख़र्च जो है वो ख़ुद से जो है बियर कर सकें। तो अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।